देखो गांव में बैठे हो वो भी है, रिकॉर्डिंग में सुन रही हो गाँव वाले लोग। रिलेशन एंड फंक्शन हमारा चैप्टर है, एक्सरसाइज मिसलेनियस कर रहे हैं हम लोग। एक जिसका आंसर रॉन्ग आ रहा था उसको भी करेक्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर है बेटा 3। चलिए लेट्स स्टार्ट योर क्लास नाउ। फटाफट से मुझे बुक का क्वेश्चन दिखा दो, जल्दी जल्दी करना स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। फंक्शन बोल रहा है बेटा fx is equal to x square plus 2x plus 1 अपॉन x square minus 8x plus 12। बोर्ड पे देखिएगा सभी। ये जो फंक्शन है ना, मुझे इसमें क्या फाइंड करना है, इसकी डोमेन और खाली रेंज है क्या? डोमेन है। ध्यान से देखेंगे, डोमेन फॉर p by q और अ fractional function is such that, याद करो, is such that q should not be 0। आपको मैंने फ्रैक्शनल फंक्शन भी बताया था कि इन फंक्शंस के लिए आप कुछ मर्जी x की वैल्यू रखो, बट आपको ऐसी वैल्यू रखनी नहीं है जिससे आपका डिनोमिनेटर 0 हो जाए। अब इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा क्वेश्चन में हल्का चेंज करेंगे और हम यहाँ डिनोमिनेटर में ना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। सो वंस वी विल डू हियर द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, तो क्या आएगा, 8 की जगह क्या लिखेंगे, 6 प्लस 2 लिख दें, क्योंकि 6 2 12 होता है। और अब मैं तुम लोगों को इस क्लास में बिल्कुल मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं समझाने वाली हूँ, क्योंकि ये तो अभी आप लोगों को आना चाहिए। -6x - 2x प्लस का 12 कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास ये 2 ब्रैकेट बन गए। अब आपको पता है नाउ फॉर डोमेन x - 2 से x की वैल्यू निकल के आई, ये 0 नहीं होना चाहिए ना, x की वैल्यू निकल कर आई 2 और x - 6 को 0 के इक्वल रखा तो x की वैल्यू 6 निकल कर आई। फॉर डोमेन इट कैन बी एनी रियल नंबर, बेटा कोई भी रियल नंबर रख दो चलेगा, एक्सेप्ट 2 एंड 6। आपको यहाँ पे 2 और 6 नहीं रखना बस, क्योंकि जैसे 2 रख दिया x की जगह तो ये 0 हो जाएगा, सबको 0 कर देगा, और अगर 6 रख दिया तो ये 0 हो जाएगा, सबको 0 कर देगा। दीदी 0 रख सकते हैं, हाँ आप 0 रखो, आप 1 रखो, आप -1 रखो, कोई भी नंबर रखो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, पर ऐसा कोई नंबर नहीं रखना जिससे तुम्हारा डिनोमिनेटर 0 हो जाए। तो इट कैन बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 2 and 6। सो डोमेन हमारी क्या रहेगी, समझ में आ गया क्वेश्चन? करिए, नोट करिए बेटा, पॉज करना। क्लास हमारे पास जब भी क्वेश्चन नंबर है 4, जब भी हमारे पास रूट वाले क्वेश्चंस आए, पहली बात तो ये 110% एग्जाम में आ जाए, अंडर रूट x - 1 ही तो है, तो पहले बोर्ड पे देखो, उस पर कुछ सबसे पहले, इसीलिए मैं बोलती हूँ मास्क हटा दो ताकि इतना बड़ा विशाल मुंह बासी पे खुले तो पता चल जाए। तो जब यहाँ पे जब हम डोमेन निकालेंगे तो रूट के अंदर ना कंडीशन रहती है कि रूट में जो भी कुछ है, whatever there in the root, वो 0 के इक्वल हो सकता है या 0 से बड़ा होगा। रूट में जो भी कुछ है वो माइनस में नहीं जा सकता। क्या ये बात समझ में आ गई? ये समझ में आई बात? ठीक है। अब -1 इधर चला जाएगा तो x की वैल्यू निकल कर आ गई 1 और 1 से बड़ी, है ना। तो डोमेन क्या आ गई, डोमेन क्या आई मेरे पास, डोमेन आई है 1 और 1 से बड़ा तो हम कहीं तक भी जा सकते हैं। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है कि जो भी कुछ रूट में है आप उसको इक्वल करेंगे 0 के, 0 या 0 से बड़ा। यहाँ तक डाउट क्लियर हो गया। अब रेंज के लिए ना, अभी रेंज में भी ना हम लोग मैथमेटिकली काम करना सीखेंगे। जैसे प्रॉपर एक मेथड मैंने डोमेन के लिए सिखाया, वैसे रेंज के लिए भी सीखेंगे। रेंज में जो हमें fx दे रखा होता है, हम fx को क्या पुट करते हैं बोलो, y, और पूरा क्वेश्चन ऐसा करेंगे हम मॉडिफाई कि हम x को अकेला
छोड़ देंगे और सब कुछ हम लेफ्ट या राइट साइड ले लेंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं बच्चों, वाई स्क्वायर माइनस वन इधर ले आए, देयरफॉर x क्या आया था, 0 से 1 या 1 से बड़ा आया था या नहीं आया था, जल्दी बोलो। x की वैल्यू निकली थी ना 1 या 1 से बड़ी, तो ये क्या है तो x ही है, तो क्या x की जगह इसे पुट कर सकती हो, तो वाई स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा, 1 या 1 से बड़ा। समझ में आ रही है बात। अब 1 इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, 0 आ गया, यानी y की वैल्यू क्या आई, 0 या 0 से बड़ी। हमारा रेंज क्या निकल कर आया, जो y के लिए हमारे पास चीजें आई है, तो रेंज आई है 0 या 0 से बड़ी। समझ में आया क्वेश्चन, पॉज करो, नोट करो बेटा। मॉड्यूलस फंक्शन आपके सामने नजर आ रहा है, और मैं आपको थोड़ा सा हिंट देती हूँ, अगर आप लोग को याद हो, हमने मॉड x के केस में सीखा था, दो ब्रेक्स होते हैं, -x होगा जब भी x की वैल्यू लेस देन 0 होगी, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0। फिर हमने देखा क्या था कि एक्चुअली रख तो हम x की दो वैल्यू पा रहे हैं, हम नेगेटिव वैल्यू भी रख पा रहे हैं इसके अंदर और पॉजिटिव वैल्यू भी रख पा रहे हैं, पर ये माइनस क्या करता है, हर नेगेटिव वैल्यू को जब यहाँ रखते हो तो उसको भी प्लस में। तो हमने देखा था डोमेन तो सारे रियल नंबर होते हैं, पर रेंज सारे के सारे, डोमेन तो सारे रियल नंबर है, पर रेंज इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव रियल नंबर। रेंज हमेशा यही आता है, स्टार्ट करते हैं अभी भी। तो क्लास फंक्शन हमारे पास है मॉडुलस ऑफ x minus 1, so here domain can be any real number, क्योंकि कोई हमारे पास बाउंडेशन नहीं है। बाउंडेशन कब होती है हमारे पास, बोलो, जब हमारे पास हमारा फंक्शन रूट में हो या फ्रैक्शन में हो या स्क्वायर वगैरह हो, तो पॉलिनोमियल फंक्शन हो, तो रेंज देखो, रेंज क्या आएगी, आप कोई भी नंबर रख दो, 0 रखोगे -1 आएगा तो +1 हो जाएगा, 1 रखोगे 1 में से 1 गया यानी 0 भी आ रहा है। नेगेटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर भी प्लस के आ रहे हैं और प्लस के नंबर तो आ ही रहे हैं, तो रेंज क्या है हमारे पास, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। समझ में आया, नोट करें। ओके, अभी ना इसमें सिर्फ डोमेन पूछी हुई है, बट रेंज पूछी हुई है। कैन वी हैव डोमेन ऑल्सो, डोमेन भी सोच लें इसकी। देखो हमारे पास क्या है, ध्यान से देखो, ये x जो आगे लिखा होता है, कभी भी ऐसे लिखे होते हैं रिलेशंस, तो आगे लिखा हुआ नंबर यानी पीछे पूरा चमत्कारी चीज जो लिखी है वो रेंज। तो x की जगह तो आपको दे ही रखा है कि आप x की जगह क्या रखेंगे, सारे रियल नंबर्स बेटा। तो रैशनल नंबर ये अलग आया निकल के, रैशनल नंबर। Here x belongs to real number, so domain is R। मैं लिख देती हूँ बेटा ब्रैकेट में, क्या है ये, पता चले पेपर में रैशनल लिखा है। फॉर रेंज की बात करते हैं, ध्यान से सीखेंगे सभी बच्चे। दो तरीके से बता रही हूँ, एक तो हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं और एक में हम लोग जो अभी तक मैं सिखा रही थी मेथड तुम लोगों को, इसको y मान के फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले डायरेक्ट सिखा देती हूँ। डायरेक्ट क्या है, ध्यान से देखो, दिस इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों प्रॉपर फ्रैक्शन है, पहले ध्यान से सुनो। फॉर एग्जाम्पल 1/2, 4/5, 3/6, ये ऐसे फ्रैक्शंस है, क्योंकि जो भी कुछ आप यहाँ रख रहे हो उस सेम में ही नीचे बस 1 ऐड हो रहा है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे आ जाएगा 5, नीचे बस एक बड़ा नंबर होगा। ऐसे फ्रैक्शंस कैसे फ्रैक्शंस होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, जिनका आंसर हमेशा 0 पॉइंट कुछ आता है, 1 से बड़ा कभी आंसर आता ही नहीं है हमेशा, और 1 से बड़ा
जीरो से छोटा कभी आंसर नहीं आता। जीरो रख के देख लो तो जीरो आएगा। हियर ऑलवेज रेंज लाइज बिटवीन 0 and 1। ये जो होगा ना, ये जो फंक्शन, ये जो फ्रैक्शन है, ये 0 के इक्वल और 0 से बड़ा होगा और 1 से हमेशा छोटा होगा। इक्वल नहीं होगा, इससे मैंने ये लगाया। तो इसकी रेंज क्या आएगी? 0 के बराबर और 1 के इक्वल नहीं होगी, 1 से छोटी होगी, इससे ऐसा वाला तरीका। याद रखना, कभी भी ऐसा फ्रैक्शन हो, ऊपर जो भी नंबर हो, नीचे उससे बस एक ज्यादा हो, दैट्स अ प्रॉपर फ्रैक्शन। जिनकी वैल्यू कभी 1 से बड़ी नहीं होती है, 1 से हमेशा छोटी, 1 भी नहीं होगी, 1 तो कभी आ ही नहीं सकती क्योंकि कभी ये सेम हो ही नहीं सकते, और 0 से कभी भी छोटी नहीं होगी, 0 से बड़ी होगी और 0 हो सकती है। समझ में आया? अब ये तो डायरेक्टली मैंने बता दी, इट्स लाइक कि एमसीक्यू क्वेश्चंस वगैरह है, ऐसा कभी फ्रैक्शन आ जाए तो तुम्हें पता हो कि इस तरीके के फ्रैक्शन का ये आंसर होगा। नाउ लेट्स प्रूव इट। प्रूव करें, चलिए ध्यान से देखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, yx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू x स्क्वायर। बोलो कोई परेशानी? ओके, अब क्या करें? yx स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस y। माइनस y इधर ले गए, x स्क्वायर इधर ले गए, x स्क्वायर कॉमन ले लो, y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस y। माइनस y नहीं आना चाहिए, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा इसके साथ। इससे बढ़िया ये करो। अब ठीक है, अब x स्क्वायर कॉमन ले लो, ये आ गया हमारे पास एक बहुत जादुई चीज। जादू क्यों हो गया? क्योंकि रूट आ गया और भाई फ्रैक्शन भी आ गया। हाँ गिरा दो बेटा, सब गिरा दो, फोन करें। इधर देखो, अब ये दो केसेस तैयार हो गए यहाँ बनके, इसलिए मैंने तुम्हें ना थोड़ा सा पहले समझा दिया कि अगर मैं पहले से ही कराती तो बेटा हो सकता है दिमाग में हिरोशिमा नागासाकी बन जाते हैं। अब इस फ्रैक्शन को देखें एज अ फ्रैक्शन, तो आप इस फ्रैक्शन को एज अ फ्रैक्शन आप ध्यान से देखें तो y तो 0 हो सकता है, y कैन बी इक्वल टू 0, y की जगह 0 रख सकते हैं और 0 से कोई भी बड़ा नंबर भी रख सकते हैं। पर अगर हम क्या कर रहे हैं, पर अगर हम डिनोमिनेटर देखें तो आपको पता है ना रूट के केस में। अच्छा एक और बात सुनो सभी, छोड़ दो सब कुछ, क्यों क्या समझे आप लोगों को। पहली बात तो ये रूट है, हम कोई भी नंबर y का माइनस में नहीं रख सकते, इसलिए मैंने बोला y को 0 या 0 से बड़ा रखेंगे क्योंकि रूट में नेगेटिव नहीं आना चाहिए। अब डिनोमिनेटर, भाई डिनोमिनेटर की ये शर्त है, डिनोमिनेटर की शर्त दो है। कहेगा कि एक तो मैं नेगेटिव नहीं आ सकता क्योंकि मैं रूट में हूँ, और ऊपर से मैं डिनोमिनेटर हूँ, मेरे को 0 मत कर देना। तो आप यहाँ पे 0 नहीं रख सकते या रख सकते हो? 0 रख सकते, कोई दिक्कत नहीं, 0 रख दो, 1 में से 0 गया 1 बचेगा। आप यहाँ 1 नहीं रख सकते क्योंकि 1 नहीं रख सकते, दैट कैन नॉट बी इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए। जबकि देखो, तो आप एक काम करेंगे, सो आप लिखेंगे हियर y शुड नॉट, या फिर ऐसा कर देते हैं इसको, रुक जाओ, ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू क्या होनी चाहिए? या तो ये वैल्यू 0 से हमेशा छोटी, ये वैल्यू हमेशा 0 से क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। 0 भी नहीं होनी चाहिए और 0 से बड़ी होनी चाहिए। डिनोमिनेटर माइनस में नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि रूट के अंदर है, और डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता क्योंकि डिनोमिनेटर है। ठीक है, तो हम ऐसे सॉल्व करते हैं। उधर ले जाए, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू आप जो भी रखेंगे, एक मिनट और, ये यहाँ पे गया -1, 1 से बड़ा 1 से छोटा आना चाहिए, कुछ गड़बड़ चल रही है। एक तो यहाँ लिख रहे हैं ना ऐसे, सारे के सारे डस्टर आ जाओ बेटा, बहुत बड़े। एक काम करो, इतना नोट करो, मैं क्लीन करके फिर करूँगी, बहुत मैसी हो रहा है। रेंज ध्यान से देखो, हम फिर से रेंज समझ रहे हैं क्लियरली। हमने फंक्शन क्या लिया बेटा, ध्यान से देखना, ये हमारा, क्योंकि इसी से रेंज बताएंगे ना हम लोग, हम इसको y मानेंगे, मल्टीप्लाई करो, y यही छोड़ दिया,
क्या कॉमन लिया था? 1 माइनस वाई आया था ना, वाई अपॉन, और ये रूट में आ गया। दो कंडीशन है, एज y अपॉन 1 माइनस वाई इज इन रूट, सो इट शुड नॉट बी negative, yes or no? Yes. So value of y here 0 से बड़ी और 0 के इक्वल हो सकती है, ठीक है? but in terms of denominator 1 माइनस वाई की कंडीशन क्या है? 1 माइनस वाई की कंडीशन क्या है? 1 माइनस वाई शुड नॉट इक्वल टू 0। पहली बात तो ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या है ये? डिनोमिनेटर है। सो y शुड नॉट बी इक्वल टू 1, y की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। और 1 माइनस वाई कैन नॉट बी नेगेटिव। नेगेटिव क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि रूट में है। तो आप y की जगह सिर्फ कौन सी वैल्यू रख सकते हो, बताओ सर? आप सारे रियल नंबर रख सकते हो, पर माइनस के नहीं रख सकते, क्योंकि ऊपर वाले y ने पहले बोल दिया मैं नेगेटिव नंबर नहीं रखने दूंगा, क्योंकि यहाँ नेगेटिव रखोगे ये भी नेगेटिव होगा, तो पूरा रूट नेगेटिव। तो यहाँ नेगेटिव रख नहीं सकते। 1 रख सकते हो, 1 नहीं रख सकते, अभी मना हो गया। क्या 0 रख सकते हो? यहाँ पे आप 0 रख सकते हो, 0 की बाउंडेशन है। अच्छा, 0 से छोटी वैल्यूज रख सकते हो, पॉइंट वाली 0.1 रख सकते हो? जल्दी बताओ। आंसर प्लस में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, रख सकते हैं ना। सो आपने क्या देखा कि इसको हमें 0 नहीं करना। क्यों नहीं करना इसको 0? क्योंकि ये डिनोमिनेटर है, और इसको हमने नेगेटिव नहीं करना। सो अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यू ऑफ y कैन बी, बेटा क्या निकल कर आएगी? y की वैल्यू जल्दी बताओ। y की वैल्यू क्या आप रख सकते हो? हमने नोटिस किया हम इस y की वैल्यू को 0 रख सकते हैं दोनों जगह, और 0 से बड़ी वैल्यू हम 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 रख सकते हैं, 1 तक रख सकते हैं, पर 1 से बड़ी या 1 भी नहीं रख सकते, क्योंकि 1 रखते ही डिनोमिनेटर 0, ये प्रॉब्लम हो गई, और 1 से बड़ी वैल्यू रखते ही, जैसे ही 1 से बड़ी वैल्यू रखेंगे तो डिनोमिनेटर नेगेटिव आ जाएगा। समझ में आ गई दोनों कंडीशंस? क्लियर हो गई? इस फ्रैक्शन को ये जो पूरा का पूरा आंसर हम लोगों को y की वैल्यू निकाल के दे रहा है, क्या दे रहा है कि जो y की वैल्यू आ रही है वो 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए, 0 से बड़ी और 1 के बराबर भी नहीं होनी चाहिए। तो हमने 0 से 1 के बीच में कह दिया कि हमारा वैल्यू टाइट है। करो बॉस। तो मतलब माइनस माइनस कट जाना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं। सुनो, सबसे पहले हमारे पास क्या था? ये फंक्शन था, हमने इसको y माना, 2 माइनस 3x के इक्वल है। हम लोग y को वहां ले जाएंगे, 2 माइनस y, 3x को हम यहाँ लेकर आएंगे। x यही रहा, 3 नीचे चला गया। अब चूंकि x की कंडीशन दे रखी गिवन इन क्वेश्चन कि x की वैल्यू 1 से निकाल रहे हो, तो अवेलेबल पॉसिबल तो x की वैल्यू तो क्या था हमारे पास? हाँ, हमारे पास x क्या है? ये मैं तुम्हें करके दिखाती हूँ, तुम्हें ज्यादा बेटर लगेगा, इसको छोड़ दो, यहाँ पे साइड में कर दो। x क्या है? 0 और 0 से बड़ा, तो ये क्या होगा? ग्रेटर देन 0, ऐसे समझ लो इसको भाई। अगर ये चीज भी 0 से बड़ी होगी अगर x 0 से बड़ा है, हमने ये तो लिखा है, ये साइन सही है, समझ में आ गया? 3 इधर जाके 0, वैसे ऐसे करते नहीं, ये इधर जाता नहीं है। इसमें चैप्टर 6 पढ़ोगे ना, लीनियर इनइक्वालिटीज, तो आप पढ़ेंगे ये इक्वल का साइन थोड़ी है, जो इक्वेशन थोड़ी चल रही है। एक्चुअली क्या करते हैं, दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसे ऐसे, तो ये आता है। वो तो मैं समझाने के लिए कह रही हूँ कि वो 0 हो जाए। अब देखो माइनस वाई इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस वाई, है ना? ये 2 को लिया इधर। अब हम कह रहे हैं माइनस वाई की वैल्यू -2 से बड़ी है। अब तुम लोगों को जो मैंने यहाँ पे करा था ना साइन इंटरचेंज, तुम्हें समझ में नहीं आया, क्योंकि तुम अभी वो चैप्टर से रिलेट नहीं हो। तो इससे अच्छा मैं तुम्हें बताती हूँ, माइनस ही इधर भेज दो, क्या हो जाएगा?
प्लस का, तो y की वैल्यू क्या है? 2 से 2 से फिर चेंज ही करना पड़ेगा साइन, वरना ऐसे ही आ रहा है, गड़बड़ी आ रहा है। बेटा बिल्कुल पॉज करो, दिया तो हुआ बेटा, ध्यान से देखो इसको। अब जब दोनों जगह साइन है ना, ये नेगेटिव 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 आ जाते हैं, ध्यान से सुनो बच्चे। ऐसी कंडीशन जब भी आ जाती है तो साइन हटाने के लिए हमें माइनस से डिवाइड करना पड़ता है, -1 से। और इन इक्वेशंस में याद रखना, इस चैप्टर में पढ़ाऊंगी, चैप्टर 6 में आगे जाके, कभी भी ऐसी इक्वेशंस के दोनों तरफ के माइनस के साइन हटाते हैं तो ये साइन बदल जाता है। बस ये याद रखना, याद रख ली इतनी सी बात। तो हमारे पास y का आंसर क्या आया, बोलो जल्दी बोलो, 2 या 2 से छोटा, -∞ से 2, यानी कि 2 तक आएगा या फिर 2 से छोटे सारे माइनस के नंबर्स आएंगे। इसमें लास्ट में 2 में ऐसे सर्कल और ब्रैकेट आएगा। हाँ, 2 में ऐसे सर्कल ही आएगा बच्चे, क्यों? क्योंकि 2 के इक्वल नहीं है। आंसर आ चुका है इसका, बहुत बढ़िया, पॉज कर दो, रेड बटन।